Praise the Lord. जोरदार ताली से हम प्रभु को हम धन्यवाद दें। Amen. हम सर को झुकाएं और प्रार्थना करें। महान पिता परमेश्वर, आज हम सन्मुख तेरे पास आते हैं मुक्ति तथा यीशु के नाम से। आज प्रभु हम उस नाम लेकर तुम्हारे पास आते हैं जिस नाम में शक्ति है, जिस नाम में सामर्थ है, जिस नाम में चंगाई है। प्रभु जी, इस वचन को प्रभु हम तुम्हारे हाथों में देते हैं। प्रभु जी, ये जीता जागता वचन है, केवल तू मुझको इस्तेमाल करेगा। धन्यवाद हो, सब कुछ लौटा कर तुम्हारे हाथों में देते हैं यीशु मसीह के नाम से। सबने कहा, एवरीबॉडी सेड। जोरदार ताली से हम प्रभु को धन्यवाद दें। How many of you are excited? How many of you are excited? Amen. Wishing each and everyone a blessed Fiji Day. It was on 10th, but इसके बाद कुछ प्रोग्राम है and they will explain further on it on Independence Day. और आज के जो हमारा जो वचन है, हम लोग देखेंगे बुक ऑफ एक्ट्स चैप्टर 16 से वर्स 16 से हम लोग देखेंगे। बुक ऑफ एक्ट्स चैप्टर 16 वर्स 16 से हम लोग देखेंगे और आज प्रभु हमसे कैसे बातें करता है। हालेलुया। यहाँ पे है तो हम यहाँ पर देखेंगे, अदरवाइज आई विल रीड इट। वर्स 16 से ये कहता है, मैथ्यू मार्क लूक जॉन, उसके बाद फिर एक्ट्स आता है। Anyway, I will read it from here. यहाँ पे धर्मशास्त्र कहता है कि Now it happened as we went to prayer that a certain slave girl possessed with the spirit of divination met us, who brought her masters much profit by fortune telling. This girl followed Paul and us and cried out, saying, These men are servants of Most High God, who proclaimed us the way of salvation. And this is she did for many days. But Paul greatly annoyed them and said to the Spirit, I command you in the name of Jesus Christ to come out of her. And he came out that very hour. But when her master saw that the hope of profit was gone, they seized Paul and Silas and dragged them into the marketplace to the authorities. हमको उसको हिंदी में फिर हम पढ़ेंगे। जब हम प्रार्थना करने की जगह जा रहे थे, तो हमें एक दासी मिली जिसमें भाभी कहने वाली आत्मा थी और भाभी कहने से अपने स्वामियों के लिए बहुत कुछ कमा लाती थी। 70 वह पुलिस के और हमारे पीछे आकर चिल्लाने लगी, ये मनुष्य परम प्रधान परमेश्वर के दास है जो हमें उद्धार के मार्ग की कथा सुनाते हैं। फिर 18 में वह बहुत दिन तक ऐसा ही करती रही, परंतु पुलिस दुखी हुआ और मुड़ कर उस आत्मा से कहा, मैं तुझे यीशु मसीह के नाम से आज्ञा देता हूँ कि उसमें से निकल जा, और वह उसी घड़ी निकल गई। Amen. Praise the Lord. Amen. हम लोग यहाँ पे देखते हैं पॉल और साइलस के बारे में। ठीक है, पॉल और साइलस ये जा रहे थे और उनको एक स्त्री मिली। ठीक है, a slave girl with a spirit and money by fortune telling. अब ये लोग जा रहे थे and they met a girl and what happened? She was possessed from a very long time. धर्मशास्त्र कहता है 16 में, verse 16 में कहता है कि now it happened as we went to a prayer that a certain slave girl possessed with a spirit of divination
right? Met us who brought our masters much profit for fortune telling. अब अपने मास्टर्स के अपन बॉसेस को क्या कहती है? फॉर्च्यून टेलिंग करती है और पैसा को लेके आती है, पैसा को कमाती है। एंड जो उसके मास्टर्स है, उसके बॉस है, वो उसको यूज करते हैं एंड दे आर गेनिंग द मनी। ठीक है, फिर धर्मशास्त्र कहता है वर्स 17 में, द गर्ल followed Paul and us and cried out saying, these men are the servants of the most high God who proclaim to us the way of salvation. अब ये कहती है, ये पॉल को फॉलो करती है और क्या बतलाती है? वो बतलाती है कि these men are servants of most high God. Now the thing is that हम लोग यहाँ पे देखते हैं कि बहुत से लोग फॉर्च्यून टेलिंग में विश्वास करते हैं, ठीक है, और वे कहते हैं कि उसके पास जाते हैं कि हमारे जीवन में क्या होगा, उसके पास जाते हैं हमारे जीवन में क्या होगा, और दिस इज व्हाट हैपेंड यहाँ पर। ठीक है, और ये कहता है, धर्मशास्त्र कहता है वर्स 17 में कि and again followed Paul and us and cried out, these men are the servants of the most high God who proclaim to us the way of salvation. In verse 18 में कहता है कि and this she did not many days, but Paul greatly annoyed. Or for many days, but Paul greatly annoyed, turned and said to the Spirit, I command you in the name of Jesus Christ to come out of her. And he came out that very hour. Now, because while she was telling all this, she was possessed. उसके जो राजा लोग थे, उसके बॉस लोग थे, इसको यूज करते थे कि फॉर्च्यून टेलर वो आता है उसके बारे में बताते, वो आता है उसके बारे में बताते, एंड दे आर गेनिंग मनी, दे वर गेनिंग मनी। ठीक है, और जब पॉल आया और साइलस ये जब देखा तो दे सॉ समथिंग रॉन्ग, और ये जो दिस गर्ल स्टार्टेड टू टॉक, कि हम धर्मशास्त्र का 18 में की, एंड दिस शी डिड फॉर मेनी डेज, बहुत दिन करती थी। ठीक है, she continued doing this for many days, but Paul was greatly annoyed. उसको गुस्सा को आ गया, he was annoyed. I command you in the name of Jesus Christ to come out of her, and it came out very moment. Same time उसके अंदर जो शैतान था निकल आया, same time। ठीक है, उसके बाद अब क्या होता है? उसके बाद क्या होता है? वर्स 19 में कहता है कि but when her master saw that their hope of profit was gone, the hope of profit was gone, what happened? They seized Paul and Silas and dragged them to the marketplace before the authorities. Amen. अब यहाँ पर हम लोग देखते हैं कि धर्मशास्त्र कहता है कि Paul and Silas later on they were beaten, but उससे पहले हम लोग देखते हैं a slave girl with a spirit and money by fortune telling, फिर Paul rebuked the spirit in Jesus name। फिर क्या हम लोग यहाँ देखते हैं? True freedom comes only through Jesus Christ। She was doing right thing, she was doing right thing, लेकिन उस जो slave girl है, उसके जो bosses ने देखा that she is now free, what happened? Verse 19 में कहता है कि but when her master saw that their hope of profit was gone, they seized Paul and Silas and dragged them into the marketplace before the authorities। जब कभी कभी हम परमेश्वर के काम जब करते हैं, हम जब राइट चीज से करते हैं, काफी लोग नहीं देख सकते हैं। हम लोग परमेश्वर के जब काम करते हैं, हमारे जीवन में परसिक्यूशन को आएगा, people will come against you, लेकिन प्रभु का जो वचन कहता है, neither will I leave you nor I forsake you। Amen। हम लोग कभी कभी कलेशिया को आएगा, हम लोग बाइबल लेके जाएगा कलेशिया में, हम लोग प्रार्थना में जाएगा, हमारे अगेंस्ट में हम लोग किसी को प्रार्थना करके चंगाई को कर देगा, आप लोग कहेंगे इसके देखो वो कलेशिया चर्च को जाएगा, because devil cannot see, the devil cannot see, and this is what happened। फिर जब when Paul prayed for that slave girl, she was
उसके बाद Paul and Silas were dragged them into the marketplace before the authorities. Because what happened, these authorities were making the money in the wrong way. They were using that slave girl, right? And she was possessed, or she was telling, fortune telling, ठीक है, एक भविष्यवक्ता बन गई थी, but she was possessed, and जब उसके जो bosses लोग ने उसको इस्तेमाल कर और पैसा बनाते थे. क्या वो right में पैसा बनाते थे? Were they doing right way? No. लेकिन सच्चा खुदावंद यीशु मसीह है जो हमको जीवन देता है, जो हमको राह दिखलाता है, जो हमको मार्ग दिखलाता है. Amen. What shall a man profit? धर्मशास्त्र कहता है, when he gains the whole world and loses his own soul. हम बहुत से पैसा बनाकर wrong way रखकर वो हमको स्वर्ग नहीं लेके जाएगा. He is a God of righteous. He is a God of righteous. इसलिए वो बताता है मार्ग पहला चीज है, फिर सत्य की ओर कैसे हम सब सकते हैं? फर्दर एक्सप्लेन करें. सच्चाई, जीवन, सच्चाई, मार्ग, सत्य, जीवन मैं ही हूं. अब रॉन्ग वैसे इसको बनाते थे. और जब किसी भविष्यवक्ता ने आया कि तुम रॉन्ग कहता है, उसको जब चंगाई को दे दिया तो उसके जो लोग रॉन्ग वैसे पैसा बनाते थे उसको ट्रैक किया. Let me tell you church one thing. तुमको कोई टैक से बंदूक दाकर मार देगा, उसको ड्रैग करके लेके चल देगा. Don't worry, they will not able to take your soul. Belongs to God. जोरदार ताली से इसको धन्यवाद दे. Amen. Amen. Hallelujah. Your word is, I hope कि तंत्र से आप कलेशिया आता ही पड़ा है. Amen. वो मार्ग, सत्य, जीवन दिखाने वाला केवल यीशु मसीह है, और जो यीशु मसीह है वही ही मृत्यु से विजेता को पाया, वही ही आज हमको छुटकारा को देता है. Amen. और कोई नहीं, वही हमको आज छुटकारा को देता है. फिर हम आगे देखते हैं वर्स 20 में. Verse 20 में देखते हैं, and when they had brought them into the chief magistrate, they said, these men are throwing our city into confusion, being Jews. हम लोग जब सत्य को काम करते हैं, तुरंत हिंदी में 16:20 और उन्हें फौजदारी के हकीमों के पास ले गए और कहा, ये लोग जो यहूदी हैं हमारे नगर में बड़ी हलचल मचा रहे हैं. फिर आगे, और ऐसी रीतियां बता रहे हैं जिन्हें ग्रहण करना या मानना हम रोमियों के लिए ठीक नहीं. Right, say. The thing is that doing right can bring persecution in our life. क्योंकि शैतान देख नहीं सकता है. वहां पे कहता है कि और ऐसियां and are proclaiming customs which it is not lawful for us to accept or to observe, being Romans. Amen. प्रभु का जब वचन हम बांटते हैं, उसके सुसमाचार को बांटते हैं, Acts 1:8 is going to Judea, Samaria, and to ends of the world, share the gospel. बहुत लोग नहीं लाइक करेंगे, शैतान नहीं लाइक करेगा, लेकिन सच ये है, वही सच है. सच ये है कि प्रभु का वचन सच है. Amen. A right cannot be wrong, a wrong cannot be right. Amen. जहां पर इसीलिए प्रभु का जो वचन बतलाता है, जहां पर हमको हाँ बोलना है हाँ बोले, और जहां पर ना बोलना है कॉम्प्रोमाइज नहीं है ना. बुक ऑफ रेवलेशन में लुकवॉर्म के बारे में बतलाता है, और पॉल और साइलस जो जिम्मेदारी दिया है वो करते हैं. आमीन. हमको जो प्रभु का जो वचन है सत्य से लेकर चलना है, हमको गंभीर से लेकर चलना है, हमको खुशियां से लेकर चलना है, हमको घमंड से लेकर चलना है. Then let me tell you church, the reality is that आज कितने लोग प्रभु को जानते नहीं है. उनके पास पैसा है, उनके पास धन है, उनके पास दौलत है, उनके पास अथॉरिटी है, लेकिन उनके पास खुशी नहीं है. उनके पास सब कुछ है, लेकिन उनके पास खुशी नहीं है, उनके पास शांति नहीं है. That is the reality. बहुत से लोग अभी दुनिया के दायरे में फंसे हुए हैं. हमारे पास उतना वो है, हमारे पास उतना वो है. अभी पास्टर बोलिए
कौन चीज के बारे में? हमको केवल सच्चाई स्वर्ग लेके जाएगा, और वो सच्चाई है यीशु मसीह। प्रेज़ द लॉर्ड, प्रेज़ द लॉर्ड। जो खुशी है, जो शांति, हम नहीं जानते कल क्या लेके आएगा। Who has seen tomorrow? कौन यहाँ पे है कल को देखा है? इसीलिए धर्मशास्त्र कहता है, अगर इफ देयर इज अ विल, प्रभु की कृपा रहेगा तब हम मिलेंगे। हमें कोई कल को नहीं देखा है। टुडे इज द डे ऑफ व्हाट? टुडे इज द डे ऑफ सल्वेशन। कल के बारे में नहीं सोचे, कल की चिंता में व्याकुल ना हो बेटे। अब तक संभाला है, आगे संभालेगा। प्रेज़ द लॉर्ड। अब तक संभाला है, आगे संभालेगा। आमीन। प्रभु के हाथ में जब अपना जीवन को दे देते हैं, वो कहता है, मेरे बेटा, मेरे बेटी, डर मत। आज विश्वास कहां गए? आज हमारा विश्वास कहां गया? वो बोलता है, डर मत। हम लोग क्लेम करें कि प्रभु तुम्हारा वचन कहता है, डर मत। प्रभु तुम्हारा वचन कहता है, अब तक संभाला है, आगे संभालेगा। आदर मान करेगा, आश्चर्य कर्म करेगा, अद्भुत कर्म करेगा। आमीन। आश्चर्य काम, अद्भुत कर्म हमारे और तुम्हारे जीवन में। द थिंग इज दैट वी नीड टू ईट, वी नीड टू मेडिटेट द वर्ड ऑफ गॉड। आमीन। जब हम उसको नहीं जानेंगे तब हम डूब जाएंगे। जब हम इसको नहीं पढ़ेंगे तब हम डूब जाएंगे। A doctor do not have the time to read the book. एक एक्सीडेंट वाला व्यक्ति को हम डॉक्टर के पास लेके आएगा, डॉक्टर बोले वेट करो, हम देखिए यहाँ पे कौन क्लोज लिखा है, बाजा काम इसके कौन छुई। Strike is center, we have to do the word of God. Praise the Lord। जो ताताली से प्रभु को धन्यवाद दे। We have to be ready in season and out season। Amen। हर एक सीजन में हमको तैयार रहना है with the word of God। Praise the Lord church। How many of you are excited? Amen। हम लोग जीता जागता परमेश्वर की सेवा करते हैं, हम उसकी आराधना करते हैं, हम उसकी जय जयकार करते हैं। Amen। His word is alive and active, sharper than two-edged sword। Amen। Sharper than two-edged sword। Hallelujah। Amen। फिर आगे कहता है धर्मशास्त्र 22 में क्या कहता है? The crowds rose up together against them, and the chief priests tore the robes of them and proceeded to order them to be beaten with rods। वो कहता है तब भीड़ के लोग उनके विरोध में इकट्ठे होकर चढ़ आए, और हकीमों ने उनके कपड़े फाड़ कर उतार डाले और उन्हें बेंट मारने की आज्ञा दी। मारे तो क्या, हमारे पास प्रभु है। कपड़ा छीने तो फाड़े तो क्या, you are not able to take my soul। हमारे पास वो घमंड है। अरे प्रभु यीशु मसीह के दाढ़ी को नोचा, उसके सर पर कांटों का ताज को पहनाया, कपड़ा को फाड़ा, उसके ऊपर थूका, सब कुछ किया। उन्होंने कुछ नहीं कहा कि पिता माफ कर दो उसे, वो नहीं जानते हैं वो क्या कर रहे हैं। Amen। I'm telling you church, the moment हम अपने आप को humble करेंगे, the moment अपने आप को हम धीन करेंगे, the moment अपने आप को हम we humble ourselves, अपने आप को धीन करके नम करेंगे, that's the time the victory shows। Amen। गुस्सा कर हम कुछ नहीं कर सकेंगे। वो शांति का राजकुमार है। Amen। उस गीत को गाते हो, शांति का। Amen। Hallelujah। He is the Prince of Peace। और सालेस को पीटा, फिर उसके आगे क्या कहते हैं, तो उन्हें भीड़ को ले उनके विरोध में इकट्ठे होकर चढ़ गए, और हकीमों ने उनके कपड़े फाड़कर उतार डाले। यहाँ पर कोई तुम्हारा कपड़ा फाड़ देता है, तुमको छूट भी लेता है, ये तुम्हारा कोरा छुआ।
लेकिन वहां पे फिर धर्मशास्त्र कहता है, नेक्स्ट वर्स 23 में कहता when they had बहुत पेट लगवा कर उन्होंने उन्हें बंदी गृह में डाल दिया और दरोगा को आज्ञा दी कि उन्हें चौकसी से रखें। फिर आगे उसने ऐसी आज्ञा पाकर उन्हें भीतर की कोठरी में रखा और उनके पांव कांट में ठोक दिए। 25 आधी रात के लगभग पुलुस और सिलस प्रार्थना करते हुए परमेश्वर के भजन गा रहे थे और कैदी उनकी सुन रहे थे। राइट। फिर अगर हमारे जीवन में मुसीबत आता है, हमारे जीवन में अगर संकट आता है, कोई हमारे अगेंस्ट में कुछ आता है, हम क्या करते हैं? मुंह लड़का कोई है, योजना बनाते हैं कि उसके हम कैसे काउंटर अटैक करेंगे, कैसे इसको हम मारेंगे, वो हमें ऐसे करे तो उसको छोड़ेगा नहीं, वो हमें ऐसे करे तो उसके पीटेगा, देखना ब्रदर उसकी तुम देखना, बोलता है या नहीं? सच रियलिटी। लेकिन पॉल और साइलस को जब पकड़कर कपड़ा फाड़कर जेल में भिगा गया, वो क्या कर रहे थे? They were praising, स्तुति आराधना। फिर कि झगड़ा लड़ाई पर जाता है। सोचो कि झगड़ा लड़ाई ऊपर जाता है। हमें वो बोलते हैं कि प्रभु, प्रार्थना करते हैं, वही नहीं करते हैं, बिकॉज दे नो द रियलिटी, दे नो द ट्रूथ। और वहां पर वो प्रार्थना करते थे और वो वर्शिप करते थे। फिर आगे धर्मशास्त्र क्या कहता है? इतने में एकाएक बड़ा भूकंप आया, यहाँ तक कि बंदीगृह की नींव हिल गई और तुरंत सब द्वार खुल गए और सबके बंधन खुल पड़े। राइट। इतने में भूकंप आया। यू सी, जब वो प्रार्थना करते थे, द थिंग इज दैट, लेट मी टेल यू वन थिंग, जब तुम्हारे अगेंस्ट में कोई आता है और तुम जाकर उससे लड़ता है, तब हम अपन मर्जी से लड़ता है, अपन पावर से लड़ता है। राइट। लेकिन जब हम प्रभु को बताते हैं, प्रभु वहां से अपन कुछ करता है। Vengeance belongs to God. उससे बताओ, He knows what to do at what time. Amen, church? He knows what to do what time. लेकिन जब हम अपने से लड़ेंगे, हम थक जाएंगे। जब हम नहीं कर पाएंगे, तो और गुस्साएंगे, हम और गुस्साएंगे और तुरंत होएंगे, फिर और कुछ करना चाहेंगे, उससे बताएंगे, इसके कुछ करो। शांति होकर प्रार्थना करें। प्रभु क्या करा? भूकंप को भेजा। अरे, He is the creator of heaven and earth, and we are His creation. वो अच्छी तरह से जानता है, उससे बताए, बोले मांगो तो दिया जाएगा, खटखटाओगे तुम्हारे लिए खोला जाएगा। जहां पर वचन नहीं रहता, हम कैसे फाया करेंगे राइट टाइम पे? लॉर्ड, इट्स योर वर्ड सेज, अगर हम प्रार्थना करते हैं, फादर तुम्हारा वचन कहता है, ले द हैंड एंड सीक एंड दे शैल बी, हमारा नहीं प्रभु तुम्हारा वचन। फिर एक और अगेंस्ट मांगा जाता है, प्रभु उसके लिए प्रार्थना करते हैं, vengeance belongs to God. Don't do illegal prayer. वो तो है ही नहीं। सिखाता है, हे हमारे पिता तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए। जोरदार ताली से हम प्रभु को धन्यवाद दें। फिर आगे फिर आगे कहता है, दरोगा जाग उठा और बंदीगृह के द्वार खुले, देखकर समझा कि कैदी भाग गए हैं। उनके तलवार खींचकर अपने आप को मार डालना चाहा। फिर से आगे, परंतु पुलिस ने ऊंचे शब्द से पुकारकर कहा, अपने आप को कुछ हानि ना पहुंचा, क्योंकि हम सब यही हैं। फिर से आगे, आमीन। तब वह दिया मंगवाकर भीतर लपका और कांपता हुआ पुलिस और सिलस के आगे गिरा। फिर और उन्हें बाहर लाकर कहा, हे सज्जनों, उद्धार पाने के लिए मैं क्या करूं? फिर आगे,
उन्होंने कहा, प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास कर, तू तो और तेरा घराना उद्धार पाएगा। फिर आगे और उन्होंने उसको और उसके सारे घर के लोगों को प्रभु का वचन सुनाया। फिर आगे 33-34 रात को उसी घड़ी उसने उन्हें ले जाकर उनके घाव धोए और उनसे अपने सब लोगों समेत तुरंत बपतिस्मा लिया। फिर लास्ट में तब उसने उन्हें अपने घर में ले जाकर उनके आगे भोजन रखा और सारे घराने समेत परमेश्वर पर विश्वास करके आनंद किया। Praise the Lord. Praise the Lord. हमारे पास समय नहीं, इसीलिए आपको एक क्विक फास्ट। The thing is that कि धरती हिला, पौल और साइलस वहां से निकला, लेकिन एक कैदी और था, उनको देखा, वो तो अपने आप को फिर सुसाइड कमिट करना चाहता था, लेकिन उसमें क्या हुआ, पौल ने उसको रोका नहीं। प्रभु का जो वचन बताया उसके बाद पूरा घराना उनको असर कर लिया। कैसे? उसके अगर उस समय उस किंग मरता और he would have fought back, कुछ नहीं होता, लेकिन जाकर जेल में प्रार्थना किया, भूखा माया, पूरा जेल खुल गया, यहां तक कि कैदी और परिवार को बचा लिया, आजाद कर दिया। आज हम इंडिपेंडेंस मनाते हैं, हम लोग देखते हैं कि प्रभु हमको कैसे आजाद किया। आमीन। उन्होंने कुर्बान किया अपने आप को, लहू को बहाया, ताकि मैं, मेरा परिवार, हमारा परिवार, सब लोग बच सके, ताकि हमको उद्धार पा सके और हम ईश्वर के भाई बन सके। प्रेज द लॉर्ड। थैंक यू, गॉड ब्लेस यू। हमारे बीच में अम्मा है, यहाँ से आगे तो 2 इंडिपेंडेंस है।